In last video, I explained you meaning and functions of marketing, and today topic is marketing management philosophies. First philosophies is production concept. Some companies believe that it is very easy to sell the आपका product when products are inexpensive. स्टूडेंट्स सम कंपनीज़ का ये बिलीव होता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट इन एक्सपेंसिव है, डेट इज़ चीप है, तो उसको सेलिंग करना बहुत इजी हो जाता है. सो द फर्म्स फॉलोइंग प्रोडक्शन कंसेप्ट, इसलिए कुछ कंपनीज जो है प्रोडक्शन कंसेप्ट को फॉलो करती है. फोकस ऑन लोवरिंग द कॉस्ट, जिस पर जिनका यानी कि उन कंपनीज का फोकस कॉस्ट को लो करना होता है बाय मीन्स ऑफ मास प्रोडक्शन and distribution. But the drawbacks of this concept is the customer don't always buy product which are inexpensive and available. Students अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करके अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट लो करना इस उन कंपनीज़ का, यानी कि इस टाइप ऑफ कंपनीज़ का जो है वो एक एम होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फोकस होता है. बट यू नो वेरी वेल कि एवरी पीपल डोंट लाइक टू परचेज आपका लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अंटिल दे हैव नॉट नीड और वांट. जब तक किसी पीपल की नीड एंड वांट नहीं होती, वे एक लो प्राइस के प्रोडक्ट को भी परचेज नहीं करते. द मेन फोकस ऑफ दिस फिलॉसफी इज़ लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू डिक्रीज द कॉस्ट, कि लार्ज नंबर पर प्रोडक्ट करके अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट को डिक्रीज करना. Second is product concept. Firms which follow the product concept purpose that the way to realize business goal is by making product that are of high quality. These firms manufacture the product of superior quality, but they must keep in mind the customer will buy the high quality only when they need or want it. Only quality is not enough force. For example, the firm is dealing with a very high quality hair dye, but customer will demand it only when they have gray hair. Students, such in this type of companies believe that if they produce the आपका quality of goods, then the customers will attract to purchase the आपका dead goods which maintain the आपका high quality. But you know very well students कि if the need and want is not create, is not the आपका any pupil, then they don't purchase that product. Suppose मेरी नीड एंड वांट ही नहीं है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने की, चाहे वो कितनी भी क्वालिटी को मेंटेन किए हुए, मैं उस प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करूँगा. जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है कि सपोज़ एक बहुत सुपीरियर क्वालिटी की हेयर डाई को प्रोड्यूस किया प्रोड्यूसर ने, बट उस हेयर डाई को वही लोग परचेज़ करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जिनके हेयर ग्रे हैं, वो अपने ग्रे हेयर को ब्लैक करने के लिए उस डाई को परचेजिंग करेंगे. इट्स क्लियर. The main focus of this philosophy is कि good quality added features in the आपका प्रोडक्ट के फीचर्स में गुड क्वालिटी के फीचर्स को ऐड करना. नेक्स्ट इज सेलिंग कंसेप्ट. द फर्म्स विच फॉलो द सेलिंग कंसेप्ट बिलीव डैट कि इन ऑर्डर टू मेक ए कस्टमर बाय ए प्रोडक्ट ही और सी need to be convinced, and customer can be convinced by undertaking some aggressive selling and promotional efforts. Students जो इस फिलॉसफी को फॉलो करती हैं कंपनी, इनका ये मानना होता है कि इन ऑर्डर टू मेक आपका कंज्यूमर कस्टमर्स को मेकिंग करने में बाय ए प्रोडक्ट, कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सके, ही और सी नीड टू बी कन्विंस्ड, मतलब हमें उसके रिक्वायरमेंट है कन्विंस्ड करने की. एंड कस्टमर कैन बी कन्विंस्ड बाय
अंडरटेकिंग सम अग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स। और कस्टमर तभी कन्विंस्ड होगा कि जब हम उसको प्रलोभन देंगे किसी उस वस्तु को परचेजिंग करने के लिए, उस गुड्स को परचेजिंग करने के लिए कुछ उसको एडिशनल थिंग्स प्रोवाइड कराएं, यानी कि प्रमोशनल टूल्स उसको एफर्ट्स करें। विद सेलिंग कंसेप्ट द फर्म कैन मेक ए कस्टमर बाय समथिंग even when the customer has no intention of buying it। इस कंसेप्ट में वो फर्म जो है कैन मेक ए कस्टमर, वो कस्टमर्स को मेकिंग करती हैं बाय समथिंग इवन, कुछ करके, इवन व्हेन द कस्टमर हैज़ नो इंटेंशन, ठीक है, ऑफ बाइंग इट्स, कि उस कस्टमर्स के इंटेंशन को, चाहे उसके इंटेंशन नॉट बाइंग करने की, लेकिन कुछ ऐसा प्रमोशनल टूल ऐड करें कि वो उसको नॉट हैविंग द इंटेंशन दैट कस्टमर विल परचेज दैट प्रोडक्ट। फर्म्स रिलाइंग ऑन सेलिंग कंसेप्ट मेक यूज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग पावर्स एंड आपका अदर परसुएशंस टेक्निक्स टू इन्फ्लुएंस आपका कस्टमर। तो इस पर्पज़ के लिए जो कंपनी है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करती हैं, एडिशनल प्रमोशनल टूल्स को आपका यूज़ करती हैं। सेलिंग कंसेप्ट कैन बी समड अप इन द आपका स्टेटमेंट सेलिंग व्हाट यू हैव। सो अंडर दिस कंसेप्ट द प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय हुक एंड कुक, यानी कि दोज कंपनीज विच फॉलो दिस कंसेप्ट they want to sell that goods या their goods by hook and crook, selling consultant on the आपका requirements and needs of products producers and sell whatever is produced, यानी कि जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको by hook and crook it must be sell। they don't try to find out the आपका requirement of or needs of customer। इस फिलॉसफी को जो फॉलो करते हैं कंपनीज, वो कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते। सेलिंग रिलाइज ऑन द आपका बायर्स मैनिपुलेशन। सेलिंग कंसेप्ट जो रिलाइज करता है कि बायर्स को मैनिपुलेट करना है, बायर्स को चिट करना है। तो अंडर सेलिंग द प्राइमरी मोटिव ऑफ सेलर इज कन्वर्ट द गुड्स इनटू कैश, गुड्स को कैश में कन्वर्ट करना बाय यूजिंग फेयर और अनफेयर टैक्टिक्स, चाहे वो किसी भी तरीके से उस गुड्स को सेलिंग करना है। द फर्म्स फॉलोइंग सेलिंग कंसेप्ट मस्ट नो दैट बायर्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड मैनी टाइम्स। फर्म्स जो इस कंसेप्ट को फॉलोइंग करती हैं मस्ट नो, उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी कंपनी में बायर्स को, यानी कि आपका कस्टमर्स को अगेन एंड अगेन मैनिपुलेट नहीं कर सकती, चीट नहीं कर सकती। द कस्टमर वंस रॉन्गली कन्विंस्ड, कस्टमर एक बार कन्विंस्ड हो सकता है एंड स्पॉइल द इमेज ऑफ द फर्म। सो सेलिंग कैन सक्सीड इन द आपका शॉर्ट टर्म एंड नॉट इन द आपका लॉन्ग टर्म। जो सेलिंग कंसेप्ट है वो शॉर्ट टर्म में तो सक्सीड हो सकता है बट लॉन्ग टर्म के लिए सक्सीड नहीं होगा। मेन फोकस ऑफ दिस कंसेप्ट टू सेल वाट एवर इज़ प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स, मतलब अपनी प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज़ करते समय, यूजिंग करते हुए अपने प्रोड्यूस गुड्स को सेल करना। नेक्स्ट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। द मार्केटिंग कंसेप्ट कंसंट्रेट ऑन द आपका नीड ऑफ द कस्टमर। जो मार्केटिंग कंसेप्ट का जो फोकस है वो कस्टमर्स के नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने पर होता है। सेज दैट कि प्रोडक्ट शुड बी डिजाइंड एंड प्रोड्यूस कीपिंग इन द माइंड द नीड ऑफ कस्टमर एंड ट्राई टू सेटिस्फाई द नीड better than the competitor. So according to marketing concept, the customer satisfaction is the precondition for realizing firm's goal and objectives। कि फर्म्स के गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हुए कस्टमर्स को प्रोवाइड द फुल सेटिस्फैक्शन। अंडर मार्केटिंग कंसेप्ट फर्म्स डोंट सेल व्हाट दे हैव बट दे प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट कस्टमर वांट। कि अंडर दिस कंसेप्ट द कंपनीज डोंट बिलीव कि टू सेल व्हाट दे हैव, कि जो कुछ भी उनके पास उसको सेल करना, बट
दे बिलीव डैट कि दे प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट कस्टमर नीड एंड वांट, जो कस्टमर्स के नीड एंड वांट है उसको प्रोड्यूस करके सेलिंग करना। Following are the pillars of marketing concept or process of marketing concept. First is identification of market or customers who are chosen as the target market. तो फर्स्ट जो स्टेप्स है प्रोसेस का मार्केटिंग कंसेप्ट का कि मार्केट को आइडेंटिफिकेशन करना या कस्टमर्स की आइडेंटिफिकेशन करना और हु चूजन एज द टारगेट मार्केट। सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स इन द टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में कस्टमर्स के नीड एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करना, समझना। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट कस्टमर्स। जो हमारे कस्टमर्स हैं टारगेट मार्केट में उनके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइंग करने के लिए प्रोडक्ट्स को डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट इज सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट बेटर देन द कंपेटिटर्स। अपने कस्टमर्स के नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना बेटर देन द कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट से बेटर, एंड डूइंग ऑल दिस एट ए प्रॉफिट। और ये सब करती है कंपनी किसके लिए? टू अर्न द प्रॉफिट। द फर्म अडॉप्टिंग मार्केटिंग कंसेप्ट विल इम्पोर्टेंट मार्केट फोकस। दीज आर कस्टमर एंड कंपेटिटर्स as the firms keep a close eye on the आपका need and wants of customers and try to satisfy the needs better than the competitors। यानी कि इस कंसेप्ट को फॉलोइंग करने वाली कंपनी जो है कस्टमर्स और कंपेटिटर्स पर बहुत ही डीपली अपनी आइज़ को रखती हैं और ऑलवेज ट्राइज टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर देन द आपका कंपेटिटर्स। द मोस्ट main focus of this concept is customer satisfaction। Last philosophy is societal concept। Although marketing concept is satisfying the needs of customers in the best possible manner, स्टूडेंट्स यद्यपि जो कंसेप्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट है वो ट्राइज करती टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर इन बेस्ट वे, बट देन आल्सो इट हैज़ अट्रैक्ट criticism from public, from people who are concerned about society and environment। लेकिन ये fulfill the social needs and आपका needs and wants of customer is आपका social level। They argue that companies should don't blindly follow the goal of customer satisfaction। इनका ये मानना है कि कंपनी को कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। दिस में लीड टू मैनी सोशल एंड इन्वायरमेंटल इल्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी सोशल और इन्वायरमेंटल इल्स बुराइयां हैं। फॉर एग्जांपल, ए कस्टमर में वांट टू हैव ड्रग्स। सपोज कस्टमर्स की वांट्स है उसको ड्रग्स की, सो जस्ट टू सेटिस्फाई कस्टमर द फर्म शुड नॉट सप्लाई हिम ड्रग्स, इसलिए उसको ड्रग्स की सप्लाई नहीं करनी चाहिए। सम प्रोडक्ट्स ब्रिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एनवायरनमेंट में हार्मफुल इफ़ेक्ट करते हैं। सो दीज शुड नॉट बी सप्लाइड ओनली टू फुलफिल द गोल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यही रीज़न है कि कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करने के लिए सच टाइप ऑफ गुड्स या थिंग्स नॉट सप्लाई मस्ट नॉट बी सप्लाइड। द कस्टमर सेटिस्फैक्शन मस्ट बी विद इन द आपका एथिकल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। जो कस्टमर्स के नीड एंड वांट्स का सेटिस्फेक्शन का बेस है वो इकोलॉजिकल और एथिकल होना चाहिए, जो हमारी सोसाइटी के एक्सपेक्ट्स को फुलफिल कर दे। इट्स क्लियर। द मेन फोकस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद इन एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ द सोसाइटी में एथिकल का मतलब जो व्हाट इज़ द राइट बेस, जो सही है उस पर उस नीड्स को फुलफिल करें एंड डोंट फुलफिल द आपका अननेसेसरी needs and satisfaction of the customer। It's clear, students?